बहुत समय पहले की बात है। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि वे ही सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबकी रचना की है। उनका अहंकार बढ़ता जा रहा था। भगवान शिव यह सब देख रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन ब्रह्मा जी ने घोषणा की, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही रचयिता हूँ इस सृष्टि का। तभी अचानक आकाश से एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ, जिनका शरीर दिव्य था। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन इस बार वे अपने सामान्य रूप में नहीं थे। उन्होंने अपने 5 मुख प्रकट किए। ईशान मुख, जो ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक था। तत्पुरुष मुख, जो तप और योग का प्रतिनिधि था। अघोर मुख, जो विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक था। वामदेव मुख, जो सौंदर्य और कला का स्वरूप था। सगोजात मुख, जो सृजन और करुणा का प्रतीक था। इन 5 मुखों से शिव ने ब्रह्मा को समझाया कि सृष्टि का रचयिता अकेले ब्रह्मा नहीं, बल्कि रचना, पालन और विनाश, ये तीनों शक्तियाँ एक ही शरीर की लीलाएं हैं। ब्रह्मा जी ने शिव की बात को अनसुना कर दिया। इससे शिव जी रुष्ट हो गए और उन्होंने काल भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काट दिया, जो झूठ और अहंकार का प्रतीक बन चुका था। तभी से ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख रह गए। जब भगवान शिव ने स्वयं को विलीन कर दिया, सृष्टि की कोई कल्पना नहीं थी, ना कोई रचना थी, ना ध्वनि, ना आकार, ना दिशा, सिर्फ अद्वैत ब्रह्म का एक रूप। शिव ही अस्तित्व में थे। वे नाचते नहीं थे, वे रचते नहीं थे। शिव ही अस्तित्व में थे, जो सिर्फ ध्यान में थे, मौन, निर्लिप्त, स्थिर। शिव का मौन इतना गहन था कि उस मौन से एक कंपन उत्पन्न हुआ, जो न ध्वनि थी न प्रकाश, बस एक एहसास था। इस एहसास से उत्पन्न हुई एक सूक्ष्म इच्छा, मैं एक हो जाऊं अनेक में। लेकिन शिव ने उसे तुरंत दबा दिया। उन्होंने सोचा, इच्छा ही बंधन का कारण है, और उन्होंने इस इच्छा को अपने तीसरे नेत्र में बंद कर लिया। लेकिन वह इच्छा इतनी प्रबल थी कि तीसरे नेत्र के भीतर ही जल उठी, और उस अग्नि से प्रकट हुई एक रहस्यमयी देवी, मौनवती, जो न बोले, न चले, न हंसे। वो केवल शिव को निहारती रहीं। वो आत्मा की प्रथम परछाई थी। शिव ने जब पहली बार उसे देखा, उनके भीतर शून्य में भी कंपन हुआ। फिर शिव ने अपना एक अंश उस देवी को सौंप दिया। वो अंश कोई बीज नहीं था, कोई रचना नहीं, वे था मौन का एक कण, जो न शब्द था न ध्वनि, बल्कि नाद से पहले की नीरवता। और वहीं से जन्मी मौन सृष्टि, जो ध्वनियों को ही अनुभव होती हैं, ना कि साधारण आंखों से दिखती हैं। कहते हैं, यह मौन सृष्टि आज भी हमारे चारों ओर है, लेकिन उसे केवल वही देख सकता है जो शिव के मौन को सुन सके। सृजन केवल ध्वनि से नहीं, मौन से भी होता है। शिव सिर्फ नटराज नहीं, मौन राज भी हैं, जिनका मौन ही रचना करता है। इच्छा को जलाना भी एक सृजन है, ना कि केवल उसे पूरा करना। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।